जब तेमुजिन और जामूका के बीच एक मोर्चे पर लड़ाई चल रही थी, उसी दौरान आंग खान ने तेमुजिन को अपनी ताकत बढ़ाने का एक बेहतरीन मौका दिया। सन 1195 में जब तेमुजिन की उम्र करीब 30 साल थी, तब आंग खान ने उसे तातार कबीले पर हमला करने का प्रस्ताव दिया। आंग खान के साथ मिलकर अगर तेमुजिन ये हमला सफल बनाता तो वो अपनी सैन्य शक्ति, आर्थिक स्थिति और मंगोल समाज में अपनी इज्जत को और भी मजबूत कर सकता था। तातारों पर हमला करने के लिए आंग खान और तेमुजिन के साथ जरचेन साम्राज्य के गोल्डन खान भी जुड़ गए थे। जरचेन साम्राज्य गोबी रेगिस्तान के दक्षिण में था और मैदानों के बाकी मंगोल कबीले उससे कमजोर माने जाते थे। परंपरागत रूप से जरचेन साम्राज्य तातारों का सहयोगी रहा था, लेकिन समय के साथ उसे लगने लगा कि तातार कबीला अब ज्यादा ताकतवर हो रहा है और ये भविष्य में उसके लिए खतरा बन सकता है। इसी कारण गोल्डन खान ने आंग खान और तेमुजिन के साथ मिलकर तातारों पर हमला करने की योजना बनाई। 1196 की सर्दियों में तातारों पर जो हमला हुआ वो बेहद सफल रहा। चीन और जरचेन साम्राज्य के पास होने की वजह से तातारों के पास व्यापार का काफी अच्छा माल था। उनके पास बाकी मैदानों के कबीलों से कहीं ज्यादा संसाधन और दौलत थी। जब मंगोल हमलावर तातारों के लोगों के गहने और कपड़े देख रहे थे तो हैरान रह गए। तेमुजिन और उसके साथियों को इस जीत के बाद बड़ी मात्रा में लूट का माल मिला, जिससे वो आर्थिक रूप से भी काफी मजबूत हो गए। लेकिन इस हमले के दौरान तेमुजिन ने यह भी महसूस किया कि जरचेन साम्राज्य अपने फायदों के लिए मंगोल मैदानों के कबीलों को आपस में लड़वाता रहता है। उसे ये बात समझ में आने लगी कि आज जरचेन ने केरैतों के साथ मिलकर तातारों को हराया है, तो कल शायद तातारों के साथ मिलकर केरैतों पर हमला कर दे। तेमुजिन जानता था कि अगर ऐसे ही आपसी लड़ाइयाँ चलती रहीं तो मैदानों में कभी शांति नहीं आएगी और किसी एक कबीले की जीत भी कभी स्थायी नहीं होगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो दी एसटी बुक यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही दिलचस्प और जानकारी से भरे वीडियो आगे भी आते रहेंगे, कहीं आप इन्हें मिस न कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहीं से तेमुजिन के दिमाग में पहली बार ये विचार आया कि मंगोल मैदानों के बड़े बड़े कबीलों को एक साथ मिलाकर एक मजबूत साम्राज्य बनाना चाहिए। तातार कबीले से मिली इस जीत और लूट ने तेमुजिन की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया था। अब उसने अपनी इन ताकतों का इस्तेमाल करके दूसरे मंगोल परिवारों और छोटे कबीलों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया। हालांकि उस वक़्त उसका कबीला इतना शक्तिशाली नहीं हुआ था कि वो नीमन या केरैत जैसे ताकतवर कबीलों के इलाकों में दखल दे सके। इसलिए तेमुजिन ने ऐसे इलाकों से दूर रहकर अपनी ताकत बढ़ाने पर ध्यान देना शुरू किया। तातारों पर जीत के बाद तेमुजिन ने सबसे पहले जेरचेन नाम के मंगोल कबीले को अपने अधीन लाने की कोशिश की। इस कबीले ने पहले तातारों पर हमले के वक्त तेमुजिन का साथ देने का वादा किया था, लेकिन आखिरी समय पर मुकर गए। तेमुजिन जब तातारों पर हमला करने गया था तब जेरचेन कबीले ने तेमुजिन के कुछ लोगों को मारकर लूट लिया था। अब तेमुजिन ने उनसे बदला लेने की ठान ली थी। जेरचेन कबीला तेमुजिन के हमले के आगे टिक नहीं पाया और जल्दी ही हार मान गया। लेकिन जीत के बाद तेमुजिन ने उनके साथ जो व्यवहार किया उसने सबको चौंका दिया। तेमुजिन ने कबीले के मुखिया और हमले के जिम्मेदार लोगों को छोड़कर बाकी सभी को माफ कर दिया और उन्हें अपने कबीले में शामिल कर लिया। आमतौर पर विजेता कबीले हारने वाले लोगों को नौकर बना लेते थे, लेकिन तेमुजिन ने इस परंपरा को तोड़ते हुए उन्हें अपने कबीले में बराबरी का दर्जा दिया। इतना ही नहीं, तेमुजिन ने जेरचेन कबीले के एक बच्चे को गोद लिया और उसे पालने के लिए अपनी माँ को सौंप दिया। उसने अपनी माँ से कहा कि इस बच्चे को वैसे ही पालना जैसे अपने बेटे को पालती हो। तेमुजिन के लिए दूसरे कबीलों को जोड़ना मंगोल की आपसी लड़ाइयों को खत्म करने का एकमात्र तरीका था। अब उसकी ताकत जामूका से कहीं ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन जामूका अभी भी तेमुजिन को मंगोलों का नेता मानने को तैयार नहीं था। उसका मानना था कि तेमुजिन तो एक ऐसा इंसान है जिसे कभी अपने ही कबीले से निकाल दिया गया था, इसलिए वो योग्य नहीं है। अब जामूका एक बार फिर अपने पुराने साथियों के साथ मिलकर तेमुजिन के खिलाफ आने वाला था। चलिए अब बढ़ते हैं अगले एपिसोड की ओर, जहां जानेंगे कि तेमुजिन अपने दो पुराने दुश्मनों पर कैसे जीत हासिल करता है।